हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने परसेंटेज में प्राइस कंजम्पशन, इनकम एक्सपेंडिचर और पास फेल से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे टॉपिक्स टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन में सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इलेक्शन में हमारा क्वेश्चंस कैसे आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे पहले हम क्वेश्चन ना करके सबसे पहले हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट करेंगे कि कितनी तरह से हमारे इलेक्शन में क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावना होती है। तो हम एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को सबको सॉल्व करते हुए चलेंगे, हर कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर आप नए हैं चैनल पे तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप इलेक्शन के क्वेश्चंस करने जाते हैं तो उसमें आपको दो लोगों के बीच में कंपेयर कराना होता है, पहला विनर और दूसरा लूजर। एक विजेता होता है इलेक्शन में और दूसरा हमारे क्या होता है, हारने वाला होता है। और क्या होता है क्वेश्चन में आपके जो हमारा वोट होता है वो खुद में क्या होता है, 100% होता है। तो चलिए आप ये ग्राफ के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। इलेक्शन यानी चुनाव, क्या होता है हमारा चुनाव। चुनाव में हमेशा दो व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति हमारा क्या होता है, एक विनर यानी विजेता होता है और दूसरा क्या होता है, लूजर यानी हारने वाला होता है। विनर मतलब विजेता आपका हो गया और दूसरा क्या होता है आपका, लूजर यानी हारने वाला। इसमें भी आपके देखिए दो तरह के क्वेश्चंस, इसमें भी आपके देखिए एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ये आपका हो गया। अब ये देगा क्वेश्चन में कि आपका देगा क्वेश्चन में कि आपका जो है कुल मत यानी कि टोटल वोट, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, टोटल वोट। टोटल वोट क्या दे देगा, क्या आपका दिया रहेगा 100%। टोटल वोट का आपका देखिए क्वेश्चन में कितने तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें टोटल वोट का जो है दो चीजें, टोटल वोट में दो चीजें होंगी। एक पहली होगी कास्ट वोट और दूसरी नॉट कास्ट वोट, यानी कि डाले गए वोट और नहीं डाले गए वोट। इसमें भी दो चीजें होती हैं। पहली चीज होगी आपकी कास्ट और दूसरी क्या होगी, नॉट कास्ट। कास्ट वोट यहाँ लिख देती हूँ, ये हो गया कास्ट वोट और ये क्या हो गया, नॉट कास्ट वोट। अब ये चीज देखिए, ये हो गया हमारा डाले गए वोट, डाले गए मत, और ये दूसरा क्या होगा, नहीं डाले गए मत। ठीक है, ये इसमें दो चीजें होती हैं। अब जो हमारा कास्ट वोट होता है इसमें से भी हमारी दो चीजें निकल के आती हैं। पहला क्या होगा, इनवैलिड और दूसरा क्या होगा, वैलिड वोट। पहला क्या हमारा होगा, इनवैलिड वोट, दूसरा क्या होगा, वैलिड वोट। अभी आपसे क्या देगा कि इसमें भी दो चीजें हमारी आएंगी। पहली चीजें हमारी क्या होती है, वैलिड वोट, और दूसरी क्या होती है, इनवैलिड वोट। इसमें क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका वैलिड वोट यानी वैध मत, और दूसरा क्या हो जाएगा, इनवैलिड वोट यानी क्या हो जाएगा आपका, अवैध मत। क्या हो जाएगा आपका, अवैध मत। ये चीजें हो गई। अब जो है हमारा वैलिड वोट में ही आपका क्या आ जाएगा, वैलिड वोट जो होता है वही हमारा विनर और लूजर के बराबर होता है। यही हमारा क्या होगा, किसमें डिवाइड होगा, विनर और लूजर में। ये हमारा दो पार्ट में फिर से डिवाइड होगा। पहला पार्ट हमारा होगा विनर का और दूसरा किसका होगा, लूजर का। विनर और दूसरा किसका होगा, लूजर यानी हारने वाले का, हारने वाले, और ये क्या होता है, विजेता। क्या हो जाएगा, ये हमारा विजेता। अब इतनी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अब देख लीजिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आपके बनेंगे, ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो आपका दिया रहेगा कि टोटल वोट आपका कितना दिया है, 100% दिया है, तो आपसे ये बोल देगा कि इसमें जो है इनवैलिड 20% हमारे वोट क्या हो गए, नॉट कास्ट वोट हो गए, और जो हमारा कास्ट वोट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि जो हमारा टोटल वोट हमारा कितना माना है हमने, कितना हो जाएगा हमारा
ये कितना हो गया 100% हो गया, कितना हो गया 100%। इसमें से आपका दे देगा कि 20% आपके वोट क्या है नॉट कास्ट, यानी 20% लोगों ने वोट नहीं दिए हैं। और हमारे वोट कितने परसेंट लोगों ने दिया है, तो जब 100 का 20% निकालेंगे, अगर आप 100 में से 20% माइनस करेंगे तो हमारा कितना परसेंट हो जाएगा 80%, यानी कि एक इलेक्शन में हमारे 80% लोगों ने वोट दिया है। और उसके बाद क्या बनेगा कि अब क्या देगा कि आपसे क्वेश्चन में जो वोट डाले गए वोट हैं उसका जो है 10% वोट हमारा क्या है इनवैलिड हो गया। क्या देगा क्वेश्चन में कि जो हमारा डाला गया वोट है इसका 10% वोट हमारा क्या हो गया इनवैलिड हो गया। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, ये हमारा जो 80% है वो हमारे 100% के बराबर आएंगे। जैसे कि आपको ये समझा देती हूँ कि जो 10% आपका इनवैलिड हो गया तो कितना परसेंट वोट आपका वैलिड होगा, तो 100 में से 10% वोट माइनस करेंगे तो 90% वोट होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 90%। ठीक, ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब क्या बोलेगा आपसे कि ये जो 90% है, तो अब आपको निकालना है कि इसमें विनर और वैध मत, हमारा वैध मत कितना आएगा, अवैध मत कितना आएगा। अभी तो ये हमें नहीं पता है कि हमारा वैध मत कितना है, अवैध मत कितना है। तो ये क्वेश्चन हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमारा विनर का वैलिड वोट का क्या करेंगे, जो हमारा कास्ट वोट है, सॉरी कास्ट वोट का हम क्या करेंगे कि 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे, 10/% को केस में ब्रेक करेंगे, 100 हो जाएगा, फ्रैक्शन चेंज करेंगे, ये 0000 कट गया, ये कितना हो गया 8%, यानी हमारा वैलिड वोट कितना है, अगर हम देखेंगे तो हमारा वैलिड वोट कितना आएगा 8% वोट हमारा वैलिड वोट आएगा। ये अभी ये नहीं दिया है कि 10% अवैध है और 20% जो है 80% हमारा, सॉरी 90% हमारा वैध मत है, ये नहीं दिया है आपसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कास्ट वोट का यानी डाले गए वोट का 10% वोट अवैध घोषित किया गया है और हमारा 90% वोट क्या है अवैध है, वैध है। तो अब देखिए 80 का 10% निकालेंगे हमारा 8 आ जाएगा, और 80 का जब हम 90% निकालने बैठेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये परसेंटेज मैं यहाँ लगाती हूँ और इसको जो है 100 कर देती हूँ, ये हमारा क्या आ जाएगा 72%। ये देख लीजिए, आप क्या करिए माइनस भी कर सकते हैं 80 में से, तो ये इनवैलिड वोट हमारे वैलिड वोट कितने आ गए 72%। ये आपका क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें से क्या दे देगा, इतनी चीजें आपकी हो गई। अब इसमें आपको एक चीज और बोल सकता है कि आपको जो है वैलिड वोट इनवैलिड वोट ये पता चल गई। अब इसमें से कुछ देगा, वैलिड वोट का कुछ परसेंट वोट जो है विनर को मिला, कुछ परसेंट वोट लूजर को मिला। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो चलिए मैं एक चीज और आपको समझा देती हूँ इसी में। अब देखिए, एक हमारा ये तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, ये हमारा क्या है पहला कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या है पहला कॉन्सेप्ट है। ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं। चलिए इसके बाद मैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आप लोग को लेके चलती हूँ। हमने क्या बताया है कि हम सारे कॉन्सेप्ट पहले करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे अपने आएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये मैं इरेज करती हूँ और इसके बाद मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देंगे। अभी दे देगा आपसे, ये पूछेगा कि जो आपका टोटल वोट है, क्या पूछेगा कि जो टोटल वोट है, टोटल वोट यानी कुल मत, कुल मत, ये जो कुल मत आपका कितना है, ये हमारा कुल मत कितना हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा 100%। ये जो आपका कुल मत है उसका आपका जो है कुल मत का आपका विनर को यानी विजेता को कितना मिला है, मान लेते हैं विजेता को कितना मिला है 60%, और हारने वाले को कितना मिला है, हारने वाले को कितना मिला है, मान लेते हैं विजेता को मिला है 60% और हारने वाले को कितना मिला है, ये 100% का जब 100 में से 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40%। ये हमारा वोट हारने वाले को कितना मिला है 40%। और आपका ये जो हमारा बीच, इसके बीच का अगर देखिए यहाँ पे एक नोट करके आप लोग चीज लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए यहाँ पे आप, कि अगर कभी भी क्वेश्चन में, मैं नोट लिखवा देती हूँ, आप सारे लोग लिख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके प्रश्न में जीत हार का अंतर दिया हो तो, जीत हार के अंतर की बात की जाए तो
बात की जाए तो वह हमेशा क्या होता है, विनर माइनस लूजर होता है। क्या होता है, विनर माइनस लूजर होता है। वो हमेशा क्या हो जाएगा, विनर माइनस लूजर। क्या आपका हो जाएगा, विनर माइनस लूजर होगा। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्या नोट हमने लिखवाया गया, अगर आपके प्रश्न में कभी भी जीत हार के अंतर की बात की जाए तो वो हमेशा क्या होगा, विनर माइनस लूजर। अगर इस क्वेश्चन में आपको दे देता है कि अगर इसका डिफरेंस दे दिया है कि इसका डिफरेंस हमारा क्या है, 1000 मत है। कितना है, 1000 मत है। तो आपसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, आपसे पूछेगा कि टोटल वोट बताइए, टोटल कितने वोट पड़े हैं ये बताइए हमसे। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि विनर को कितने वोट मिले हैं हमसे ये बताइए। और तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा कि हारने वाले यानी लूजर को कितना वोट मिला है हमसे ये बताइए। यहाँ पे आपके 3 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि डिफरेंस दिया है, इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है हमारा, कितना आएगा इन दोनों का अंतर, 20%। ये हम क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 20%। तो हमने आप लोग को पहले ही फार्मूला बताया था। क्या हमारा फार्मूला है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। आप ये फार्मूला मन में बैठा लीजिए, सुबह शाम बोला करिए, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे करेंगे। हमने इनकम एक्सपेंडिचर, प्राइस कंजम्पशन और जो हमारे प्रश्न वाले क्वेश्चंस थे, पास फेल वाले क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस में हमने क्या दिया था, यही फॉर्मूला अपना यूज किया था। तो अब देखिए इसमें क्या वैल्यू किसकी दी हुई है, 1000 वैल्यू किसकी है, हमारी किसके बराबर है, हमारी जो 1000 वैल्यू दी हुई है 20 की वैल्यू दी हुई है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल वोट यानी कुल मत, हमारे टोटल वोट कितने हैं, 1000 वैल्यू किसकी है, 20 की है, किसकी वैल्यू चाहिए, टोटल वोट की। टोटल वोट कितने हैं, 100% के बराबर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देते हैं। ये 0 0 से कट गया, ये 2 5 जा हो गया, यानी आपके कितने वोट हो गए, 5000 आपके टोटल वोट हो गए। टोटल वोट कितना आ गया, 5000 आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है कि विनर को कितने मिले। फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अब देखिए तो 5000 वैल्यू हमारी किसकी दी हुई है, 5000 वैल्यू हमारी किसकी दी हुई है, 100 की यानी कुल मत की। किसकी वैल्यू चाहिए, हमें विजेता की चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आ गया, 3000 आपका आंसर आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, ये देखिए 0 0 से कट गया, ये 0 इससे कट गया, और 5 3 जा 30 होता है, और ये 2 0 हमने यहाँ पे लगा दिया। और हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है कि लूजर का वोट हमें निकालना है। तो लूजर के वोट के निकालने के लिए हम फिर से अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। ये फिर से हम वहीं पे लिखेंगे, 5000 हमारी वैल्यू किसकी दी हुई है, टोटल वोट है, यानी वो 100 का दिया है वैल्यू, और हमें निकालना किसका है, लूजर का निकालना है, यानी 40% का निकालना है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से देख लीजिए आप यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 0 से कट गया, और ये हमारा कितना आ गया, 4 5 जा 20, यानी 2000 वोट हमारे लूजर के आ गए। आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई आपको, नोट कर लीजिए अगर नोट करना है आप लोग को। तो फिर हम अपने नेक्स्ट, तो जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसमें दिया रहेगा कि टोटल वोट का आपका जो है इनवैलिड वोट और वैलिड वोट में देगा कि टोटल वोट का जो है आपका 20% वोट आपका इनवैलिड है, 20% क्या है, इनवैलिड है। तो वैलिड वोट का आपसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, वैलिड वोट कितने हो गए हमारे, 80%। तो क्वेश्चन आपसे दिया रहेगा कि इसमें जो हमारा जो है विनर है, विनर को क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विनर विजेता को वैलिड वोट का यानी वैध मत का
वैलिड वोट यानी वैध मत, मैं हिंदी में भी बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, लिख दे रही हूँ। विजेता को वैध मत का 60% वोट मिलता है, मत मिलता है, मत प्राप्त होता है, मत प्राप्त होता है। तो आपसे पूछेगा जीत हार का जो है डिफरेंस बताइए, डिफरेंस परसेंटेज में बताइए कि जीत हार का डिफरेंस परसेंटेज में क्या होगा। अब क्या होगा, चलिए पहले इतना करते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते जाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस इसमें और ऐड करते जाऊंगी, जो हमें ज़रूरत लगेंगी वो कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करते जाएंगे और इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते जाएंगे। पहले इतनी चीज़ें समझते हैं। अब क्या दिया है आपका, मैंने पहले भी बताया था आप लोग को कि जो हमारा वैलिड वोट होता है उसी में से हम क्या करते हैं, वही हमारा विनर और लूजर में डिवाइड होता है। तो इसमें जब ये हमारा वैलिड वोट डिवाइड होगा किसमें होगा, विनर और लूजर में। विनर को कितना मिला है, वैलिड वोट का 60%, यानी वैलिड वोट यानी कितना है 80% का हमें क्या मिला है 60%। तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये जब जीरो, ये देखिए 2 जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से जा 48, कितना आ गया 48%। हमारा वोट कितना आ गया हमारा 48% वोट आ गया। और अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि लूजर को कितना मिलेगा, अगर हमारा 60% आपको विजेता को मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा ये बताइए। अब हम क्या मानते हैं, हमने पहले भी आपको बताया था कि हम क्या मानेंगे, अब जो हमारा वैलिड वोट होता है उसी को हम 100% मान के चलेंगे। अगर 60% हमारा वोट जो है इनवैलिड हो गया तो ये बताए 60% वोट अगर विजेता को मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा। तो इसका जो है 80 का 40% मिलेगा ना। हमने क्या किया है 100 में से क्या घटा दिया, हमने 60 को घटा दिया तो हमारा कितना आ गया 40%। तो ये हमारे किसका वोट आएगा, लूजर का वोट आएगा। अब देखिए लूजर का वोट कितना आ रहा है हमारा, ये 2 जीरो से कट गया, 8 4 जा 32, कितना आ गया 32%। कितना आ गया हमारा 8 चौके कितना होता है 32, ये कितना आ गया 32%। अब आपसे पूछा है कि डिफरेंस परसेंट बताइए। अब बताइए आप इसका डिफरेंस परसेंट नहीं निकाल सकते हैं, इन दोनों का हमने क्या निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया। और इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 1, यानी कितना डिफरेंस परसेंट आपका आ गया 16%। पहला आंसर आपका आ गया 16%। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपको ये दे देता है, अब ये देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन आपको ये दे देता है कि जो हमारा डिफरेंस है, वो कितना है 3200 वोट है, कितना है 3200 मत है। तो आपसे अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन तो डिफरेंस परसेंट पूछा है और दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ ये पूछेगा, पहला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमको क्या बताइए कि आप बता दीजिए कि टोटल वोट कितने पड़े हैं, यानी कुल मत हमारा कितना है, टोटल वोट हमसे बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा वैलिड वोट बताइए, वैलिड वोट बताइए कितना हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा इनवैलिड वोट बताइए, कितने हमारे इनवैलिड वोट हैं। ये तो परसेंटेज में दिया है ना, तो आपको नंबर में बताना है कि कितने वोट हमारे इनवैलिड हो गए। अब देखिए 4 क्वेश्चन ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि विनर को कितने वोट मिले हैं, क्या होगा पांचवा क्वेश्चन, विनर को कितने वोट मिले। और छठा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि लूजर को कितने वोट मिले हैं। अब ये देखिए आपको क्या लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा सबसे अच्छा फार्मूला क्या है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, ये देखिए हम अपने फार्मूले को यूज करेंगे। हमारा फार्मूला क्या है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए यहाँ दिख रहा है, थोड़ा मैं देख लेती हूँ, हाँ दिख रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू डिवाइडेड बाय किसकी इनटू चाहिए जिसकी। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। आप लोग वीडियो को, अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और इसी अपने सारे दोस्तों में, और जितना आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम, जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी आप ग्रुप में हैं उस सब में शेयर करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, डिफरेंस दिया है 3200 वोट दिया है।
क्या है, वैल्यू कितनी है, 3200 है हमारी, कितनी वैल्यू है, 3200 वैल्यू है। और ये बताइए किसकी वैल्यू है, ये 16 की वैल्यू है। और किसकी पूछ रही है हमसे, 100% का पूछ रहा है, टोटल वोट। अब ये बताइए, यहाँ देखिए सिंप्लीफाई करिए, 16 दूनी 32 होता है, ये 2 आ गया, और ये कितने आ गए, 20,000 वोट हमारे कितने आ गए, टोटल वोट हमारा कितना आ गया, 20,000 आ गया, 20,000 आ गया। अब बताइए आप वैलिड वोट निकाल सकते हैं कि नहीं, आप सिंपल सा बताइए, वैलिड वोट निकाल सकते हैं। अब हमारा ये देखिए वैलिड वोट निकालेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, वैलिड वोट निकालना है। अब क्या करेंगे, आप 3200 लिख देंगे, अरे सॉरी 20,000 लिखेंगे। किसकी वैल्यू है 20,000, 20,000 वैल्यू किसकी है, 100 की है। और वैलिड वोट निकालना है तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए कितना आंसर आ गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 जीरो, यानी 16,000 वोट हमारे कितने आ गए, वैलिड वोट हमारे कितने आ गए, 16,000 वोट हमारे वैलिड वोट आ गए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि हमारे इनवैलिड वोट बताइए। अब ये बताइए जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए आपको सिंपल करने को बता रही हूँ, फिर से यही चीज़ें लिखेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। तो जब आप क्रॉस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और 200 का आप क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे, ठीक, 20 निकाल देंगे। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, यानी 4,000 वोट हमारे क्या हो गए, 4,000 वोट हमारे क्या हो गए, इनवैलिड वोट हो गए। देखिए चीज़ें समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, इनवैलिड हो गए। अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन, विनर को कितना मिला। फिर से वही काम करेंगे, 2,000 20,000 का हम क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20,000 वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, 20,000 वैल्यू किसकी है, 100 की हो गई। और यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिड वोट यानी 48 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 48% से। तो ये देखिए फिर से 2 जीरो से कट के आपका क्या आ गया, 200। अब सीधे क्या कर लीजिए ना, इसमें 200 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे क्या करिए, 200 गुणे 32 कर दीजिए। अब इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 00, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 1 कैरी हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 9600। विनर को लूजर को कितने मिल रहे हैं, ये देखिए 00 हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 6400 वोट। ये आपका क्या आ गया, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आ गया। देखिए आप लोग को समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछे, आपने स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से सीख लिया है, आप अगर स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से सीख लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी आपको दिया रहे, आप आराम से उन सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। इतनी चीज़ें आप लोग को देखिए समझ में आ गई हैं। उसके बाद हम अब चलेंगे, आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, 3 कॉन्सेप्ट आपके हो गए, 4 हो गए, देख लीजिएगा।